छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को खोल के रख देते। प्रोवाइडेड औरंगजेब की कब्र हटा दीजिए, हटाने के बाद मगर इस चीज़ की गारंटी लीजिए कि हमारा सिस्टम सही हो जाएगा। आज एक मूवी के माध्यम से औरंगजेब के कृत्यों का, अपराधों का पर्दाफाश हुआ है। इतिहास को अगर आप मूवी से सीखेंगे तो गलत है ना। आप सोच रहे हैं क्या बुमराह ही बॉलिंग करता है? नहीं, आजकल ये लोग पत्थर से बॉलिंग करने लगे। हमारे लिए जो सत्य है वो दूसरे समाज के लिए प्रोपेगेंडा है। इतिहास के बारे में आप बात करिए ना, बट अगर एक मूवी से आप इतिहास जानेंगे जिसमें मूवी शुरू होने से पहले ही लिख दिया जाता है कि इसमें जो है वो इंसिडेंट्स एक्चुअल नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी, उनका शीश कलम करवाया था चांदनी चौक में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। नागपुर में जो हिंसा भड़की थी, 6 दिन बीत चुके हैं। कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। जो दंगा भड़काते हैं वो किसी समुदाय को नहीं बख्शते हैं। इसी के ऊपर हम राय लेंगे लोगों की। नागपुर में जो हिंसा भड़की थी, क्या लगता है सबसे पहले प्री प्लान्ड हिंसा थी या फिर भड़काया गया इसको किसी के द्वारा? वहाँ देखिए, प्री प्लान्ड हिंसा नहीं होती तो चुन चुन करके कोई आक्रमण नहीं होता। एक व्यक्ति की झगड़ा समझ में आता है, जब एक ग्रुप झगड़ा करता है तो निश्चित तौर पे वो प्लान्ड होता है। प्लान का मतलब ये नहीं होता कि 6 महीने पहले प्लान किया गया। गुट होते हैं, गैंग्स होती हैं इस तरीके के काम को अंजाम देने के लिए। तो मैं राज्य सरकार से ये अपील करूँगा, तमाम दंगाइयों को उनकी पूरी जड़ के साथ नष्ट नाबूद कर दो। वहाँ पर कुकुरमुत्ते भी नहीं उगने चाहिए भविष्य में। साथ ही कोई भी व्यक्ति हिंसा फैलाने के लिए कर रहा है तो वो भी देखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन आरोप लग रहा है प्रोफेसर साहब, ये मस्जिद कमेटी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी भीड़ का तंत्र जुमा की मस्जिद का इस्तेमाल, नमाज की मस्जिद का इस्तेमाल ना करे किसी दंगा फसाद को करने के लिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, आरोप ये लग रहा है कि हिंदू संगठन के लोगों ने हरी चादर पर लिखी हुई कुरान की आयतें जला दी, उसके बाद नागपुर में हिंसा भड़का, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, कोई भी आरोप प्रत्यारोप जहाँ है ठीक है, आप किसी की जान माल का नुकसान करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर की स्थिति होगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो इस प्रकार की हिंसा में संलिप्त होते हैं, बेगुनाहों को मारने पीटने का काम करते हैं। ये अगर किसी ने किया, मान लीजिए मैंने ये काम किया तो मेरे साथ निपटते, पूरा समाज उसके लिए तो दोषी नहीं है ना, पूरी गली तो दोषी नहीं है ना। फिर इस तरीके के कृत्य को किसी के द्वारा किया जाएगा तो उसको उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सवाल और उठ रहा है कि हिंदू संगठन के लोग अब औरंगजेब की कब्र तोड़ने के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि मराठाओं ने ही औरंगजेब की कब्र को संरक्षण दिया था? जब समय आता है, बुराई से पर्दा उठता है तो हर समाज उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। आज एक मूवी के माध्यम से औरंगजेब के कृत्यों का, अपराधों का पर्दाफाश हुआ है, पर्दा उठा है, तो उसका गुस्सा समाज में देखने को मिल रहा है। हमारे लिए जो सत्य है वो दूसरे समाज के लिए प्रोपेगेंडा है। मुस्लिम समाज ही एक ऐसा समाज मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में जो अपने गुनाहों को कभी मानता ही नहीं। चाहे वो पाकिस्तान का हमला हो, मुंबई का अटैक हो, उरी का अटैक हो, पठानकोट का अटैक हो, या फिर अमेरिका में किया गया अटैक हो, इजराइल में किया गया अटैक हो, या पाकिस्तान में खुद किसी ने बम ब्लास्ट किया हो, कोई अपराध को मानता ही नहीं। दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दोषियों की सबसे पहले पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। महाराष्ट्र से उनको निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए घुसने पर ऑन द स्पॉट उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी करनी चाहिए। सारी की सारी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, चाहे जिस परिवार में वो व्यक्ति खाना खा रहे थे जो आज दंगाई के रूप में चिन्हित हुए हैं, वो पूरे के पूरे परिवार महाराष्ट्र से निष्कासित करते हुए पूरी की पूरी संपत्ति जब्त करते हुए हमेशा के लिए उनको बैन कर दिया जाना चाहिए। सर, सब पॉलिटिकल गिमिक है, पब्लिक को भड़काया जा रहा है। मुझे तो लगता है क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये सब तो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस को सुन रहे हैं। मेन तो ये असल मुद्दों से भड़काने की बात होती है, बस पब्लिक को किसी तरह गुमराह किया जाए। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। बाकी लेकिन मास्टरमाइंड निकलता है 2024 में वो चुनाव भी लड़ चुका है लोकसभा का, नितिन गडकरी जी के खिलाफ। मैं रिलीजन की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं हिंदू और मुस्लिम की कोई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुद्दों के ऊपर बात करिए।
आप डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स की जा रही है उसको अवॉइड करें। एजुकेशन के ऊपर बात करिए, जीडीपी के ऊपर बात करिए, कंट्री में मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है उसके बारे में बात करिए, रादर देन आप 500 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में बात करने से अच्छा है कि आप करंट मुद्दों के ऊपर बात करें। अगर लोग इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो सर, इतिहास को अगर आप मूवी से सीखेंगे तो गलत है ना। इतिहास के बारे में आप बात करिए ना, बट अगर एक मूवी से आप इतिहास जानेंगे जिसमें मूवी शुरू होने से पहले ही लिख दिया जाता है कि इसमें जो है वो इंसिडेंट्स एक्चुअल नहीं है, उसको मॉडिफाई किया गया है, अगर आप उसको देखेंगे तो फिर तो इतिहास आप गलत लोगों से पढ़ रहे हैं ना। आप इतिहास को पढ़ना है, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, आप हिस्ट्री। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो सही इतिहास पढ़ाया गया था या उससे भी हट के कोई इतिहास हमारा था? काफ़ी कुछ बदला हुआ है सर, काफ़ी कुछ जो जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने समझा है, मेरे हिसाब से तो ऑल्टरेशन किया जाता है हिस्ट्री में, तो बस इतना ही है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस औरंगजेब को हमें महान बताया गया है वो औरंगजेब की कहानी कुछ और निकल कर आती है, लोग पढ़ते हैं तो कुछ और पता चलता है, और उसी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में इन दिनों माहौल ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो क्या इतिहास, अगर कोई चाहता है कि सही इतिहास को बताया जाए लोगों, तो क्या खामी थी सर? सर कोई खामी नहीं है, प्रोवाइडेड औरंगज़ेब की कब्र हटा दीजिए, हटाने के बाद मगर इस चीज़ की गारंटी लीजिए कि हमारा सिस्टम सही हो जाएगा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही हो जाएगा, मेडिकल सिस्टम सही हो जाएगा, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। अगर ये सब हो जाता है तो बेशक हटा दीजिए औरंगज़ेब की कब्र। हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखिए एआई कितना एडवांस लेवल पे जा रहा है। अभी एलोन मस्क ने ग्रोक एआई लॉन्च किया है, यूएस ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। हम सर आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जाते जा रहे हैं। हिंसा के जो दोषी हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल करिए कार्रवाई, अगर आप दोषी पाते हैं तो दोषी है जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहा है, आप बिल्कुल कार्रवाई करिए, जेल में डालिए उनको, बेशक करिए, बेशक कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। क्या रहे? मैं यही कहना चाहता हूँ, नागपुर में जिसके जो भी मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री है नागपुर में? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। तो मैं उनसे यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप भी योगी मॉडल जल्दी अपना लीजिए, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर बुमराह बन के बॉलिंग कर रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको देख के बाकी राज्यों में ये लोग जो है बॉलिंग करने लग जाएंगे बुमराह की तरह। आप सोच रहे हैं क्या बुमराह ही बॉलिंग करता है? नहीं, आजकल ये लोग पत्थर से बॉलिंग करने लगे हैं। और दूसरी बात, ये लोग जो कह रहे हैं कि भैया ये औरंगजेब बहुत महान था, कभी बीर अब्दुल हमीद के कब्र पे गए हो? कभी अब्दुल कलाम के कब्र पे गए हो? बिस्मिल्लाह खां के कब्र पे गए हो? और उसे अपना जीजा, अपना बाप, अपना जो है देवर भतीजा जो बना के रखे हो, उसे बनाने लगा जो इंसान रेप करता था, मंदिर तोड़े उसने, लोगों को मारे, नरसंहार किया, अपने बाप को जेल में डाल दिया, बूंद बूंद पानी के लिए उसने तरसा दिया और उसे अपने 3 भाइयों का कत्ल कर दिया, उसे ये लोग अपना बाप बना के बैठे हुए। हमारे देश में उसकी जरूरत क्या है? दोषियों पर क्या? सुनिए, हमें ना ऐसा नहीं है ये उसकी खबर, क्योंकि हमारे देश के अंदर में ना उसने कैसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को मारा था, घेर कर। कुत्ता था वो, कौन कुत्ता था? ये क्या नाम है? औरंगजेब। क्योंकि अगर वो बाप की औलाद होता, अगर वो मर्द होता, नामर्द नहीं होता ना, तो एक बार के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को खोल देता वो बेड़िए में, ऊपर से नीचे तक ना छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को खोल के रख देते, और आज उसका इतिहास हमें पढ़ने को नहीं मिलता, पता ही नहीं लगता था कौन। और मैं तो शौचालय बना साला 2 रुपए, उसका जो जाने आने का जो है ना अंदर शौचालय में सिर्फ 2 रुपए रखा जाएगा, क्योंकि वो 2 कौड़ी का आदमी था, सीधी सी बात है। और कब्र को हटाओ, ये देश महाराणा प्रताप जी का है, ये देश छत्रपति संभाजी महाराज का है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश पृथ्वीराज चौहान का है, झांसी की रानी का है। और आप लोग जो है इनको बना के बैठे हुए, कुछ लोग कह रहे हैं भैया ये महान थे, कुछ लोग कह रहे हैं भैया शाहजहां महान थे। दोषियों के ऊपर क्या? घर पे बुलडोजर चलवाओ सीधे ले जाके। तो मैं तो कहना ही चाहूँगा, जो औरंगजेब जैसे उनके औलाद हैं जो अपने बाप को बाप नहीं मानते और औरंगजेब को अपना अब्बूजान, अपना सब कुछ मानते हैं, तो इन जैसे जिहादी मानसिकताओं का कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त। और ये कर भी किसके लिए? इसके बाप दादाओं ने क्या काम किया था मैं बता तो रहा हूँ। औरंगजेब ने सबसे पहले 1665 में पहली बार होली दीपावली मनाने पर रोक लगाई थी। औरंगजेब ने यमुना के घाटों पर हिंदुओं को अंतिम संस्कार के लिए रोक लगाई थी।
औरंगजेब ने 1666 में केशव मंदिर से पत्थर की रेलिंग हटाने का फरमान जारी दिया था। औरंगजेब ने 1669 में सभी मंदिर गुरुकुल तोड़ने का फरमान जारी दिया था। औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ने का खास तौर पर फरमान जारी किया था और मथुरा के सभी छोटी बड़ी मूर्तियों को जिनमें कीमती हीरे जवाहरात थे लगे हुए थे उन्हें आगरा भिजवा दिया और औरंगजेब ने बेगम साहिबा की मस्जिद में जाके उसको उनकी सीढ़ियों में चुनवा दिया। ठीक है, औरंगजेब की और करतूतें बताऊं, हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनका शीश कलम करवाया था चांदनी चौक में 24 नवंबर 1675 को। उन्होंने बोला कि मैं धर्म कबूल नहीं करूंगा, ना हम केस कटवाएंगे, हम सिख हैं, हम सिख पंथ हैं, हम नहीं करवाएंगे, शीश कटवा लूंगा, केस नहीं कटवाऊंगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के 10 में इस गुरु के 4 बच्चे साहिबजादे अजीत सिंह, बाबा झंझार सिंह 21 दिसंबर को चमकौर के 1704 में चमकौर के युद्ध में उनको मारा गया औरंगजेब द्वारा। सिपह सलाहकार कौन था? वजीर खान। फिर 26 दिसंबर को फतेह सिंह और जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह को दीवार के अंदर चुनवा दिया। क्यों दिया उसकी कब्र? देखो ये तो मुझे नहीं पता क्यों संरक्षण दिया था, क्यों नहीं दिया था। अब इतिहास सब जान चुका है, मराठा के अंदर भी खून खोलता है। क्योंकि ये लगा लो जब कहते हैं ना अकबर महान, बाबर महान और ये राणा सांगा जो को मतलब गलत बता दिया, किताबों में उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। तो मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ, बप्पा रावल की 200 पेज होनी चाहिए, राणा सांगा की 200 पेज होनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की एनसीईआरटी में 200 पेज होना चाहिए, महाराणा प्रताप की 200 पेज होना चाहिए। दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए नागपुर हिंसे में? भाई पूरी संपत्ति जब्त कर लो, उसको देश निकाला दे दो, क्योंकि भारत देश में इन जैसे कैंसर का कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं है। इनको भाई खत्म कर देना चाहिए जड़ से। क्या पता इसको अगर दे दे उम्र के कोई दूसरी सरकार चेंज हो गई तो इसको बाहर रिहा कर देंगे। तो भाई मैं बस आहत इसी चीज़ के ऊपर हूँ कि भाई महाराणा प्रताप के ऊपर, छत्रपति शिवाजी के ऊपर अगर कोई भी गलत टिप्पणी बोलेगा, अगर कोई भी उनका विरोध में ऐसे नारे लगाएंगे महाराष्ट्र में, तो ये बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उनका अपमान हो रहा है इस भारत देश में। ये जनता की राय थी, आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला रखते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।